हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी अनटोल्ड हॉरर स्टोरी चैनल में। ये कहानी है दिल्ली एक्सप्रेस की, जो रात के करीब 11:30 पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। दिल्ली एक्सप्रेस स्टेशन से निकलकर उत्तर प्रदेश के कई छोटे छोटे गांवों के बीच से गुजरते हुए लखनऊ पहुंचती थी। अमूमन इस ट्रेन में भारी भीड़ होती है, लेकिन उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। नीलेश अपने कैबिन में अकेला बैठा था। उसे अपनी कंपनी के सिलसिले में तुरंत लखनऊ पहुंचना था। बाहर घने काले बादल छाए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, बोगी की लाइटें एक बार झिलमिलाई और फिर मद्धम हो गई। रात के करीब 12:30 बजे जब ट्रेन एक सुनसान ग्रामीण इलाके से गुजर रही थी, कैबिन का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर घना कोहरा तैर रहा था, जो दरवाजे के रास्ते अंदर दाखिल होने लगा। एक महिला अंदर आई। उसने गहरे लाल रंग की पारंपरिक भारतीय साड़ी पहनी थी, जिस पर गोटे का काम था, लेकिन उसकी साड़ी नीचे से मिट्टी और कीचड़ में सनी हुई थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वो बिना कुछ बोले नीलेश के सामने वाली सीट पर बैठ गई। नीलेश को अजीब लगा कि इस मौसम में और इतनी रात को कोई इस तरह कैसे सफर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ट्रेन पिछले 1 घंटे से किसी स्टेशन पर रुकी ही नहीं थी। क्या आप थोड़ा खिसकेंगी? नीलेश ने खिड़की से आती ठंडी हवा से बचते हुए कहा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तरफ से एक अजीब सी सूखी पत्तियों और सड़ती हुई मिट्टी की गंध आ रही थी। नीलेश ने ध्यान भटकाने के लिए खिड़की के बाहर देखा। बाहर घोर अंधेरा था। सिर्फ दूर दूर तक फैले हुए बंजर खेत और कभी कभी भूतिया पेड़ों के साए दिखाई दे रहे थे, जो हवा में अजीब तरह से हाथ हिलाते हुए लग रहे थे। तभी बोगी की लाइट पूरी तरह गुल हो गई। केवल खिड़की के बाहर चमकने वाली बिजली की नीली रोशनी कैबिन के अंदर आ रही थी। उस पलक झपकती रोशनी में नीलेश ने सामने देखा और उसका खून जम गया। सामने बैठी महिला का घूंघट थोड़ा सरक चुका था। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक खोखला अंधेरा था। सबसे खौफनाक बात, उसके पैर सामने की तरफ नहीं, बल्कि पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो कोई आम औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। नीलेश डर के मारे चीख पड़ा और कैबिन का दरवाजा खोलकर कॉरिडोर की तरफ भागा। वो बदहवास होकर एक बोगी से दूसरी बोगी में भागने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी ट्रेन खाली थी। न कोई पैसेंजर, न कोई टीटी, न कोई गार्ड। हर तरफ सिर्फ खामोशी और वो घना कोहरा था। भागते भागते वो ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर पहुंचा। वहां लोहे के जंग लगे एक पुराने बोर्ड पर लिखा था, बोगी नंबर 13। तभी उसे याद आया, अरे यार, दिल्ली एक्सप्रेस में तो केवल 12 बोगियां होती हैं। 13वीं बोगी तो कभी थी ही नहीं। पीछे से हंसने की एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई। नीलेश ने मुड़कर देखा। वो चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे काले नाखून नीलेश के गले की तरफ बढ़ने लगे। डर के मारे नीलेश की आंखें बंद हो गई और वो जोर से चिल्लाया। अगली सुबह दिल्ली एक्सप्रेस लखनऊ स्टेशन पर आकर रुकी। बोगी नंबर 5 के कैबिन में जब सफाई कर्मी पहुंचे, तो उन्हें नीलेश की सीट पर सिर्फ उसकी अटैची और कुछ सूखी हुई मिट्टी मिली। नीलेश का कहीं कोई अता पत्ता नहीं था। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक उस रात ट्रेन में कोई खराबी नहीं हुई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे के पीछे धूल में किसी के उल्टे पैरों के निशान बने हुए थे। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।